केसरी चैप्टर 2 देखकर आ रहा हूं मैं अभी भी सिनेमा हॉल में, और मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि ऑडियंस ने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि वो अक्षय कुमार की मूवीज अब थिएटर में देखना पसंद ही नहीं करते हैं। एंड द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल कि ऑडियंस अब रेडी ही नहीं है अक्षय कुमार का कोई भी मीडियोकर लेवल कंटेंट देखने के लिए, बिकॉज पास्ट में जो उन्होंने मूवीज अभी तक की हैं उसमें कमी है क्वालिटी की। मे बी वो कंटेंट पर आजकल बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होता है उनका क्वालिटी कंटेंट। और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी आउटस्टैंडिंग मूवी होने के बाद भी जो थिएटर्स हैं फर्स्ट डे पर खाली पड़े हैं। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? वेल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, जो केसरी का चैप्टर 2 है वो कवर करता है इतिहास की वो कहानी जिसको हम आज जानते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से। तो ब्रिटिश सरकार के लाए हुए कानून के अगेंस्ट बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जिसका नाम है जलियांवाला बाग, और वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और ब्रिटिश जनरल डायर ने इन्हीं निहत्थे लोगों पर लगभग 10 मिनट तक गोली चलवाई, जिसमें 1600 से भी ऊपर फायर राउंड चलाए गए। 1000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर मौतें हुई। लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए, और कुएं में कूदने पर भी 160 लाशें उस कुएं से निकाली गईं। इस लेवल की ब्रुटैलिटी हमको देखने को मिली थी इन ब्रिटिशर्स से। क्या उम्मीद करें हम इन लोगों से यार। और जो सबसे बड़ी दुख वाली बात है कि इन्हीं लोगों में ब्रिटिशर्स तो थे ही, लेकिन बहुत सारे अपने लोग भी थे जो कि उनकी सरकार के लिए काम करते थे, और अपने ही निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी। मैं मानता हूं कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और इन्हीं के ऑर्डर फॉलो किए होंगे उन लोगों ने, लेकिन क्या ये सच में सही था कि अपने ही निहत्थे लोगों पर आप बिना ऑब्जेक्शन के गोलियां चला दो? और जब सब डरकर चुप बैठ गए थे, ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेक दिए थे, तब एक बंदा सामने निकल कर आता है जो कि ब्रिटिशर्स को जनरल डायर को लेकर जाता है कोर्ट तक घसीट कर। आपने टीयर गैस फेंकी ना? नहीं। Did you fire shots in the air? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज सी शंकरन नायर, और इसी लॉयर का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है अक्षय कुमार। एंड ऑनेस्टली उनके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, जो कि कूट कूट कर भरा हुआ है अक्षय कुमार के अंदर। एंड इस मूवी के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि हाँ भाई, कमबैक हो गया। फिल्म आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट करके दे देती है कि किस तरीके से जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो ऑलरेडी प्लेस हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद जो मूवी का प्योर फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ। और यहां से शुरुआत होती है एक ब्रूटल अक्षय कुमार की, जो कि ब्रिटिशर्स के कपड़े फाड़ कर रख देता है कोर्ट रूम में। और उनके ऑपोजिट में ही जो लॉयर हैं वो है आर माधवन, जिनसे एक्सपेक्ट आप करते हो एक सटल काम, और वही उन्होंने डिलीवर किया है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे कहीं ज्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, जो कि कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर इन दोनों के बीच में जो बैटल्स होते हैं ना डायलॉग्स के, दैट इज गोइंग टू शूट द पीक ऑफ दिस मूवी। तो जो इंटेंसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोर्ट रूम ड्रामा वाली इस मूवी से, वो आपको 100% डिलीवर भी कर जाती है। एंड एट द टॉप आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द पेस ऑफ दिस मूवी। इतनी सही एडिटिंग है, इतनी सही राइटिंग इस मूवी की गई है कि आपको 1% भी थ्रू आउट द मूवी ये आपको बोरियत तो नहीं फील होने देगी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट लेट अनन्या पांडे स्टे बिहाइंड, क्योंकि इस बार जो उन्होंने काम किया है मुझे सच में पसंद आया। यूजुअली मैं उनके काम को पसंद नहीं करता, लेकिन इस मूवी में 10 on 10 यार, 10 on 10। अगर मैं बात करूं इस मूवी के म्यूजिक की, तो मेनली इसमें 2 गाने हैं। जो पहला गाना था तेरी मिट्टी में खो जाऊं, और एक और जो कि इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है, शेरा उठ जरा। उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। दोनों ही ऐसे गाने हैं जो कि आपको फुल ऑन पेट्रियोटिक फील देते हैं और आपको गूज बम्स आने गारंटीड हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी मूवी है जिसे ना केवल एक इंडियन को बल्कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ब्रिटिशर्स कितने घटिया इंसान थे। एंड आई बिलीव दैट दे शुड बी सॉरी टू इंडिया। और सॉरी तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, आप डिसाइड करो इनको क्या मांगना चाहिए भारत से। सच बताऊं तो ये जिंदगी भर का एक पेन रहेगा हमारे दिलों के अंदर, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, और मैं नहीं चाहता कि हम इसे कभी भुला भी दें। ओवरऑल केसरी का चैप्टर 2 एक बहुत प्यारी मूवी है जिसे हर एक को देखना चाहिए। एंड अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स। थैंक यू।